सभी को प्रणाम। परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी के दिव्य स्वाध्याय में आप सभी का स्वागत है। आज मंडे है, आज सोमवार है। आज का स्वाध्याय मैं करने वाली हूँ। चलिए गुरु आवाहन के साथ आज का स्वाध्याय शुरू करें। सभी लोग कमर सीधी करके बैठ जाएं। साथ में गायत्री मंत्र बोलते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम आयातु वरदे देवी त्रयक्षरे ब्रह्मवादिनी गायत्री छन्दसा माता ब्रह्मयो नमस्तुते। ओम स्तुता मया वरदा वेदमाता प्रचोदयन्ताम् पावमानी द्विजनमायु प्राणं प्रजक्षुं कीर्तिं द्रविणं ब्रह्मोच्चसं मह्यं दत्त्वा व्रजत ब्रह्मलोकम्। ओम प्रखर प्रज्ञाय विद्महे महाकालाय धीमहि तन्नः श्रीरामः प्रचोदयात्। ओम सजल श्रद्धाय विद्महे महाशक्त्यै धीमहि तन्नो माता भगवती देवी प्रचोदयात्। आज मैं गुरुदेव की पुस्तक गायत्री से संकट निवारण पढ़ने जा रही हूँ। गुरुदेव लिखते हैं, गायत्री द्वारा संकट निवारण। परमाधा परम्बा श्री गायत्री की साधना बड़ी चमत्कारी और सर्वोपरि साधना है। इसके द्वारा मनुष्य को साधारणतः लौकिक परलौकिक लाभ तो प्राप्त होते ही हैं और अनेक मनोकामना की पूर्ति भी होती है, पर अनेक समय इसके प्रभाव से मनुष्य की इस प्रकार रक्षा हो जाती है कि उसे दैवी चमत्कार के सिवाय और कुछ नहीं कहा जा सकता। कारण यह है कि इस साधना के कारण साधक में कुछ दैवी तत्व का भी विकास हो जाता है, जो ऐसी आकस्मिक आवश्यकता अथवा संकट के समय अदृश्य रूप से उसे सहायक बनाते हैं। प्राय यह भी देखा गया है कि जो व्यक्ति साधना करके अपने मन और अंतर को शुद्ध तथा निर्मल बना लेते हैं और ईर्ष्या द्वेष के भाव को त्याग कर दूसरों के प्रति कल्याण की भावना रखते हैं, उनकी रक्षा देवी शक्तियां स्वयं भी करती हैं। इस पुस्तक में अनेक गायत्री उपासक इस पुस्तक में अनेक गायत्री उपासकों के जो अनुभव दिए गए हैं, उनसे यह भली प्रकार प्रमाणित होता है कि जिन लोगों ने गायत्री माता का आदेशानुसार आत्म शुद्धि और जगत के मंगल की भावना को अपना लिया है, उसकी रक्षा बड़ी बड़ी आपत्तियों से भी सहज हो जाती है। फिर गुरुदेव बताते हैं, श्री मदन गणेश रामदेव पूना से लिखते हैं, मेरे गांव से 3 कोस मतलब लगभग 9.5 किलोमीटर की दूरी पर श्री सुंदरा देवी का स्थान था। यह हमारे प्रांत का सुप्रसिद्ध स्थान है। मैं इसे गायत्री माता का ही स्वरूप मानता हूँ। सुंदरा देवी का स्थान था पूना में। तो जो श्री मदन गणेश जी हैं, उनको गायत्री माता का ही स्वरूप मानते हैं। एक दिन मैंने दर्शन करने का निश्चय कर लिया। वर्षा ऋतु थी। जिस दिन प्रातः जाने का विचार निश्चित था, उसी रात में ही काफी भारी वर्षा हुई थी। अतः हमारे साथ जाने वाले सभी ने पहाड़ की चढ़ाई से चलने के भय से अपना निश्चय बदल लिया था। मैंने उस दिन दर्शन करने का अविचल संकल्प कर लिया था। अतः प्रातः ही जाने की सारी तैयारी करके माता के चरणों में प्रणाम कर गायत्री जपते हुए चल पड़ा। गांव में अनेक व्यक्तियों ने वर्षा के समय जल की धारा बह जाने तथा पहाड़ से फिसल के गिरने का भय, जो वास्तविक ही था, मुझे दिखाया, पर मैंने अपने मातृ दर्शन का निश्चय बदलना अनुचित समझा और प्रस्थान कर दिया। सभी खिसक गए, पर मेरे साले
ने बड़े ही साहस और प्रेम के साथ मेरा साथ दिया। 3 माइल मतलब लगभग 4.5 किलोमीटर चलने के उपरांत शेष 3 माइल पहाड़ की चढ़ाई चढ़नी पड़ती है। पहाड़ पर चढ़ने के प्रथम एक सरिता की धारा जो पार करना पड़ता है। यह धारा कभी सूखती नहीं है। इसी नदी में वर्षा के जल से सहसा ही वेग से बाढ़ आती है और पार होने वालों को बहा ले जाती है। हम दोनों ने भोजन आदि के सामान, वस्त्र एवं पूजा स्वाध्याय की वस्तु को सिर पर रखी और नदी में उतर पड़े। नदी का लगभग अधिकांश भाग पार कर चुके थे। सहसा ही भयंकर वेग से नदी में बाढ़ आई। हम दोनों ने माता का स्मरण करते हुए किसी भांति किनारे पर आ गए। उलट कर देखा तो 4 पुरुष उस भयंकर प्रवाह में बहते हुए जा रहे थे, जिन्हें अपना प्राण देकर भी बचाना संभव नहीं था। माता की कृपा से मृत्यु धारा से हम दोनों ऊपर निकल आए। अब आगे 2 पहाड़ के मध्य से होकर जाने का पथ था। हम लोगों ने आगे चलने के लिए सोचा और पहाड़ के ऊपर दृष्टि दौड़ाई। देखा कि घनघोर बादल से घिरा पहाड़ रात से भी अधिक श्याम बन गया है और मूसलाधार वर्षा होकर फिर आकाश स्वच्छ हो गया। कुछ देर बाद फिर बादल के दल, वही घनघोर कालिमा और पुनः प्रकाश आगमन। यह क्रम निरंतर चलता रहा। देखकर एक बार चित्त कांप उठा, पर माता की सहायता की याद आते ही फिर साहस से भर उठा और आगे की ओर चल दिया। वर्षा के कारण भयंकर आवाज के साथ पहाड़ के शिखर के अनेक धारा बहती चली आ रही थी। हमने ऐसा भयावह स्थिति देखने की तो कोई बात ही नहीं, कल्पना भी नहीं की थी अपने जीवन में। माता की कृपा की आशा से ही आगे बढ़ते जा रहे थे। कुछ देर जाने के बाद देखा आगे मंदिर तक जाने के लिए अत्यधिक वर्षा के कारण कोई भी रास्ता नहीं रह गया। फिर पीछे देखा तो अब लौटने का भी उपाय नहीं था। हम दोनों ने निश्चय किया कि यदि हम मर भी गए तो माता के दर्शनों के लिए चलते हुए हम प्रसन्न मौत को आलिंगन कर लेंगे, पर दर्शन के बिना हरगिज नहीं लौटेंगे। गायत्री जप करते हुए हम रास्ते से 50 गज ऊपर चढ़ते हुए चलने लगे। कभी कभी ऊपर की जलधारा सीधे हमारे सिर पर गिरती थी। उस समय हृदय माँ की याद से साहस पूर्वक पत्थर पकड़ते हुए हम पार कर जाते थे। माता की कृपा से उस समय हमारे हृदय में इतना उत्साह उमड़ पड़ता था कि इससे चौगुने संकट का भी हम लोग सामना करने के लिए तैयार थे। अब 1 माइल लगभग 1.5 किलोमीटर की दूरी रह गई थी। बारिश क्रमशः हल्की होती जा रही थी। कुछ दूर बढ़ने पर देखा कि एक भयंकर पहाड़ी सर्प हमारी ओर दौड़ता हुआ आ रहा है। हम लोग कहाँ जाते खड़े रहे, वो दौड़ता हुआ आया, हमें कुछ बिना क्षति पहुंचाए नजदीक से निकल गया। अब हम मंदिर में पहुंच गए। मंदिर के पुजारी जी ने हम लोगों को इस समय पहुंचने की बात सुनकर बहुत आश्चर्य हुआ और उन्होंने कहा यह असंभव भी है, क्योंकि और हमें उसके बाद बहुत आश्चर्य हुआ क्योंकि हमारे शरीर के सारे कपड़े भीग गए थे, लेकिन जो हमने सर में के ऊपर जो बंधी पूजा सामग्री, भोजन का सामान तथा पुस्तकें, वो संपूर्ण रूप से सूखी थी। और वर्षा बंद हो गई। फिर हम घर वापस लौट आए माता के दर्शन के बाद। तो देखिए इसमें गुरुदेव बताते हैं कि मतलब एक तरह से बहुत एकदम मतलब आश्चर्य, इम्पॉसिबल चीजें लगती हैं, क्योंकि इतनी बारिश और उनके सर में भी पानी गिर रहा था, स्टिल उनका जो भी सामग्री थी, पूजा का सामान, जो उनका आटा था, खाना था, वो सब सूखा था। तो ये दिखाता है कि डेडिकेशन, भक्ति कितना प्योर होती है अगर आपका अंतःकरण, हमारा अंतःकरण शुद्ध है। गुरुदेव ऐसा बोलते हैं। उसके बाद एक और कहानी मैं पढ़ती हूँ। श्री शंकर गुरुदेव लिखते हैं, बताते हैं गुरुदेव कि श्री शंकर शर्मा कामाथी से लिखते हैं, माता की कृपा से अनेक घटनाएं मेरे जीवन में अवश्य घटी, पर सबसे
आश्चर्यकारी चमत्कारी यही घटना है कि मेरे प्राण बचा लिए गए। सर्प डसन से प्राण बच गए। से वृक्ष गिरते समय बच निकलना और इंजन से कसते कसते बच जाना, ये सब तो मेरे जीवन में आश्चर्य घटना है ही, पर मुझे सबसे अधिक आश्चर्य और माता की साक्षात करुणा निम्न घटना में दिखाई पड़ती है। उस दिन बंगले से लौट रहा था। सहसा ही पथ पर जोरों का तूफान आया। घोर अंधकार छा गया। मैं साइकिल लेकर आगे बढ़ता गया। रास्ते में पलटनों की छावनी पड़ती थी। मैं संतरी की ओर बढ़ता जा रहा था। उसने कई बार आवाज दी, पर मैं सुन ना सका। कुछ निकट जाने पर देखा संतरी मेरी ओर बंदूक सीधा किए खड़ा है। मैं देखते ही हताश रुका और कहा, मैं यहीं का ठेकेदार हूँ। संतरी ने कहा, अब तो मैं आपको पहचान गया हूँ, पर जिस समय उस तूफान में कई आवाज देने पर तुम नहीं रुके, उस समय मैंने सरकारी अनुशासन के अनुसार 2 बार तुम्हारे ऊपर बंदूक चलाई। आश्चर्य की दोनों बार घोड़ा दबाने पर ही गोली नहीं छूटी। तुम्हारे सौभाग्य से तुम्हारे प्राण बच गए। माता की याद करते मेरा हृदय गदगद हो उठा और वहां से अश्रु पुष्प मातृ चरणों पर चढ़ाता हुआ मैं घर आया। देखिए कितनी चमत्कारी, मतलब वो आई थिंक वहां पर आर्मी कैंप होगा और तूफान की वजह से दिख नहीं रहा होगा क्लियर कि वो कौन आ रहा है, तो उसने 2 बार शूट भी किया और मतलब गोली नहीं चली, मतलब ट्रिगर उन्होंने दबाया उस आर्मी वाले ने और गोली नहीं चली, ये 2 बारी। तो ये बहुत आश्चर्य की बात है जब तक देखा, क्योंकि जो इनके वेपन्स होते हैं वो बहुत मतलब अच्छी क्वालिटीज के होते हैं। जो आर्मी वाले के वेपन्स होते हैं कभी भी उनसे ऐसा मिस्टेक नहीं होता, लेकिन जब माँ की कृपा होती है तो सब कुछ पॉसिबल है। कमाल है ये तो बहुत। फिर गुरुदेव बताते हैं, श्री दत्तात्रेय पुरुषोत्तम हरदास AMIT इटारसी से लिखते हैं, उपनयन संस्कार के थोड़े ही दिन बाद मैं उपासना को व्यर्थ, भावुकता, पुरुषार्थ समझकर त्याग दिया। कुछ दिन उपरांत मैंने प्राचीन भारत में शिक्षा प्रणाली एक अंग्रेजी पुस्तक पढ़ी। उसने मुझे गायत्री उपासना में प्रवृत्त कर दिया। फिर परम पूज्य गुरुदेव की लिखित गायत्री महाविज्ञान ग्रंथ पढ़कर तो मैं इसका अनुरक्त बन गया। मैं सरकारी कर्मचारी हूँ। मेरे कुछ ईर्ष्यालु साथियों ने मुझे स्थानच्युत करने के लिए षड्यंत्र रचा। ट्रांसफर, स्थानच्युत का मतलब हमारे उत्तराधिकारी के पास मेरी झूठी मूठ की बनी अनेक शिकायत लिख भेजी। उस समय मेरा पारिवारिक स्थिति भी संकटपूर्ण हो गया। बारिश के दिन थे, बच्चे सभी मोती झरा से आक्रांत थे। मुझे जरा भी चैन नहीं था, चिंता से जर्जर हो रहा था। एक दिन अत्यंत पीड़ित होकर माता से विनय किया, माँ मुझे इस संकट से अब उबार लो। उसी रात स्वप्न में एक दिव्य स्त्री के रूप में माता ने दर्शन दिया और मुझे कहा, तुम्हारा ट्रांसफर रुक जाएगा, तुम चिंता छोड़ दो। आश्विन नवरात्रि का अवसर था। मैं अनुष्ठान में संलग्न हो गया। उसी बीच सहसा उच्च अधिकारी का आदेश पत्र मिला जिसमें मेरा ट्रांसफर लिखा था। मैं हो गया, सोचने लगा क्या वो स्वप्न मेरी कल्पना थी। पुनः उसी रात दिव्य तेजोमयी माता ने स्वप्न में आश्वासन दिया, तुम घबराओ मत, तुम्हारा ट्रांसफर नहीं होगा, तेरे विद्वेषियों का होगा जिसने तुम्हारे लिए षड्यंत्र करा है। एक सप्ताह के बाद मेरे सारे ईर्ष्यालु मित्र वहां से ट्रांसफर कर दिए गए और आज उसी स्थान पर मैं काम कर प्रकाश और आनंद का बढ़ता हुआ स्वरूप अपने आप में पा रहा हूँ। देखिए कितना कमाल, मतलब गुरुदेव ने ये एकदम साक्षात कर दिया कि गायत्री उपासना कितना है कि अगर आप एकदम सरल मन, स्वच्छ मन से करते हैं और पूरी निष्ठा विश्वास से करते हैं तो माता आपकी पुकार जरूर सुनती है। हम सबकी पुकार माता जरूर सुनती है।
फिर गुरुदेव एक और स्टोरी बताते हैं। उसमें बता रहे हैं गुरुदेव, श्री गोमती बाई दुबे दोमा से लिखते हैं, एक बार मैं गोमती बाई, ये कोई लेडी है, वो लिखती हैं कि एक बार मैं रसोई बना रही थी, अनजाने में मेरी साड़ी में आग लग गई। आधी साड़ी जल जाने के बाद मुझे पता लगा, लेकिन मेरे किसी भी अंग भाग में जरा सी भी आंच नहीं आई। दूसरी बार मैं बाहर गृह कार्य में संलग्न थी। खाट पर छोटी बच्ची सो रही थी, रजाई का एक कोना नीचे लटक रहा था। सहसा घर की बड़ी बच्ची एक धधकते हुए अंगार से भरे तसले को ले जाकर खाट के नीचे रख दिया और चली आई। रजाई का वह भाग तसले से सटा हुआ था, पर अग्नि के स्पर्श से जरा सा ही अलग था। यह गायत्री माता की ही कृपा है जो अबोध शिशु को जलने से बचा सकी। आई थिंक वो एक आग का तसला रखते होंगे विंटर्स, क्योंकि रजाई लेकर सोई, तो विंटर्स का समय है, वो सेक लगे गर्म, इसलिए आग जलाकर रखते होंगे लोग खाट के नीचे गांव में। तो लेकिन गायत्री माता की कृपा से शिशु को कुछ नहीं हुआ। उसके बाद गोमती बाई लिखती है, गुरुदेव की कृपा से बता रही है, अपना एक स्टोरी और बता रही है कि हमारे पड़ोस में एक दंपति रहते थे जिनके बच्चे नहीं थे। अनेक उपाय करने के बाद भी कोई परिणाम नहीं हुआ। वो एक दिन वो नारी मेरे पास आई और अपनी सारी व्यथा कह सुनाई। मैंने माता का स्मरण कर गायत्री से अभिमंत्रित जल उसे जल पिला दिया और उसे जप करने के लिए भी निवेदन किया। आज वो संतानवती बन गई है। इस घटना से मैं स्वयं की आनंद विभोर हूँ। अंतरदेश में जो कुछ देख पा रही हूँ वो लिख नहीं सकती, केवल भाव दृष्टि से देख देकर मुग्ध हो रही हूँ। देखिए कितनी माँ कृपा कितना करती है, हमारे परम पूज्य गुरुदेव कितनी कृपा करते हैं। गुरुदेव का जो उनका जो अवतार है, उनका इंटेंशन क्या है? सिर्फ विचार बदलना और लोगों का जीवन सरल और खुशहाल बनाना। हमारे गुरुदेव का यही मकसद है। फिर गुरुदेव बताते हैं कि श्री मदन लाल जोशी गंगधर से लिखते हैं, अखंड ज्योति ने मुझे बिना किसी आवश्यकता के खींचकर गायत्री उपासना में प्रवृत्त कर दिया, और शायद यह आकारण ही दया करने वाली माता की अपार करुणा थी, जिसके कारण मैं भविष्य में आने वाले असल संकट से निस्तार पा सका। दुर्भाग्यपूर्ण प्रारब्ध के कारण मेरे दुश्मनों ने पुलिस को पक्ष में कर लिया और मेरे ऊपर ऐसे अभियोग लगाए कि जिसकी सफलता होने से मेरा सर्वनाश उपस्थित था। एक सप्ताह के अंदर मुकदमे की जटिलता इतनी बढ़ गई कि मैं चैन से सो नहीं सका। रुपया तथा उच्च पद की स्थिति साथियों की सहायता लेने का विचार मन में उत्पन्न हुआ, पर उस समय अंदर में एक आवाज आई, अपना हित चाहते हो तो सारे भरोसे को छोड़कर गायत्री उपासना करो। उस दिन मैंने विधि पूर्वक उपासना आरंभ कर दी। इस सप्ताह में मुझे चिंता से नींद नहीं आ रही थी, पर उपासना करने की रात्रि इतनी निश्चिंता का बोध हुआ कि मैं सूर्योदय तक बेखबर पड़ा रहा। कलेक्टर साहब से मिलने की प्रेरणा हुई, जाकर मिला। माता के अनुग्रह से उस विद्वेषियों को 500 रुपए का जुर्माना देना पड़ा, हथकड़ियां पहननी पड़ी। इतने पर भी उन लोगों ने को शांति नहीं मिली। उन लोगों ने 5-7 गुंडों को रुपए का प्रलोभन देकर अप्रकट रूप से मुझे सताने की योजना बनाई। मेरा अनुष्ठान चल रहा था। कुछ दिन बाद मुकदमे में मेरी शानदार विजय हुई। उस समय मुझे बदल कर गंगधर आ जाना पड़ा। मन में आया इस प्रदेश में शायद गुंडों को मेरे ऊपर आघात करने का अनुकूल अवसर ना मिल जाए।
पर माता की कृपा। एक गुंडे की माताजी बीमार पड़ गई, उसे उसका रुपया खर्चा हो गया, 2 गुंडे को मारपीट के केस में सजा हो गई और शेष ठंडे पड़कर भाग गए। आप सोच सकते हैं कि यदि मैं गायत्री उपासना का आश्रय नहीं लिया होता तो आज मैं जेल में सड़ रहा होता, जीविका के लिए लाले पड़ जाते। माता की असीम कृपा से सारी उलझने बाहर निकलकर आ गई। आज मैं अपना काम करते हुए जीवन यापन कर रहा हूँ। वाह, देखिए गुरुदेव जी कितनी कृपा करते हैं, कितनी कृपा है माता की। ये सब गायत्री ये ट्रू स्टोरीज गुरुदेव ने लिखी है, ये लोगों ने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। एक और मैं कहानी पढ़ रही हूँ। गुरुदेव बताते हैं कि श्री MP श्रीवास्तव गार्ड श्री रेलवे दमोह स्टेशन से लिखते हैं, मैं एक मालगाड़ी का गार्ड हूँ। दमोह जंक्शन से कटनी जंक्शन तक मेरे ऊपर संरक्षण का उत्तरदायित्व था। एक बार लगभग 7:30 बजे रात में तलैया स्टेशन पर डिब्बे से चोरों ने चोरी कर ली। मैंने उसी समय यह बात सभी को जता दी, तार भी कर दिया। फिर भी 6 महीने उपरांत हमारे विभाग वालों ने मुझे गार्ड के पद से च्युत कर नंबर टेकर बनाने का प्रयत्न किया। पुलिस विभाग वालों ने झूठा लांछन लगाने का षड्यंत्र किया, पर उन सबों की सारी चेष्टाएं व्यर्थ हो गई। मैंने अपने भाई शारदा कांत के कहने तथा बिना ड्राइवर भगवती दीन जी, जो एक अनुभवी गायत्री उपासक हैं, वे के निर्देशानुसार स्वयं गायत्री उपासना प्रारंभ कर दिया। थोड़े दिन के उपरांत मैंने अपील की कि माता की कृपा से यह संकट विनष्ट हो गए और जिन लोगों ने बिना अपराध के मुझे गड्ढे में धकेलने का प्रयत्न किया था, वे स्वयं दंडित होकर अपना फल भुगत रहे हैं। अब तो माता की कृपा से मेरे ऊपर आए संकट अनायास ही टल जाते हैं। देखिए कितना कमाल, बहुत बढ़िया। अब मैं एक और कहानी पढ़ती हूँ। गुरुदेव बताते हैं, श्री राम कोलसा आजमगढ़ से लिखते हैं, यद्यपि हमने बहुतों से सुना है कि गायत्री महान शक्तिशाली मंत्र है, पर उसे जीवन में प्रत्यक्ष देखने का अवसर नहीं आया। सॉरी, मुझे खांसी आ गई थी। श्री राम कुलास आजमगढ़ से लिखते हैं, यद्यपि बहुतों से सुना है गायत्री महान शक्तिशाली मंत्र है, पर उसे जीवन में प्रत्यक्ष देखने का अवसर नहीं आया। पर आगामी वर्षों में एक गायत्री उपासक श्री मन्नूलाल जी ने के साथ रहकर जो कुछ देखा, अनुभव कर सका, वो इससे छापने की इच्छा हुई है कि पढ़कर यदि एक भी व्यक्ति गायत्री माता का आश्रय ग्रहण कर अपना कल्याण कर लेगा तो मैं कृतार्थ समझूंगा। दानापुर के श्री राम धोबी की पत्नी को प्रेत लगता था। एक बार मेरे सामने एक व्याकुल आदमी मन्नूलाल जी को बुलाने आया। मैंने उसे बुलाने वाले से उसकी छटपटी का कारण पूछा। उसने बताया, वर्षों से रामदास की पत्नी को प्रेत लग रहा है। जब वो आता है तो इसके हाथ पैर ऐंठ जाते हैं, आंखें उल्टी हो जाती है तथा शरीर मुर्दे के समान स्थिर और ठंडा हो जाता है। उत्सुकतावश मैं भी मन्नूलाल जी के साथ गया। ये श्री राम बता रहे हैं कोलसा से, जो मन्नूलाल गायत्री साधक थे। उन्होंने जाकर गायत्री माता का ध्यान किया और उपरांत प्रार्थना की कि हे माता, इस गरीब दुखियारी के कष्ट हर ले।
मैं 15 दिन तक 10 माला गायत्री महामंत्र का जप करूंगा, अतः अंत में उसका हवन करूंगा। उसकी प्रार्थना मात्र से वो औरत तुरंत ही अपनी स्वाभाविक दशा में को प्राप्त हो गई और फिर उसे प्रेतावेश नहीं आया। देखिए, गायत्री महामंत्र में सबसे ज्यादा शक्ति है कि आप जो नेगेटिव जो शक्तियां होती हैं, हवाएं होती हैं जो बोलते हैं लोग, इनकी गायत्री मंत्र जो जपते हैं साधक होते हैं उनको टच भी नहीं करता। उसके बाद एक और कहानी गुरुदेव बताते हैं। श्री प्रसाद शुक्ला समदा घुमनी से लिखते हैं, मैं प्रथम साधारण रूप से गायत्री उपासना कर लिया करता था। मैं प्रतिष्ठा पूर्ण स्थिति प्राप्त कर अपना सुखद जीवन व्यतीत कर रहा था। सहसा ही एक व्यक्ति ने वह स्थान अधिकृत करने के लिए मुझे उस स्थान से च्युत करने के लिए भयंकर षड्यंत्र किया। मैंने विचार किया, देखा उसका षड्यंत्र सफल होकर मुझे प्रतिष्ठा और जीविका दोनों से वंचित कर देगा। ऐसा अनुभव करते ही मैं व्याकुल हो उठा, पर अपनी यह अंत व्यवस्था किसी से कहता, चिंता से प्राण मन सब परेशान हो रहे थे। नींद का कहीं पता नहीं था। ठीक मध्य निशा थी, सभी सो चुके थे। सोचा, इस महान संकट का निवारण सिवाय गायत्री माता को छोड़कर और कौन करने वाला है। इतना सोचते ही मेरे आंखों से अश्रुधार बह निकली। घंटों तक उस रात मैं माँ के आगे रोता रहा। हिचकियां बंध गई। रोते हुए मुझे कब नींद आ गई कुछ याद नहीं। तुरंत देखा मेरी माता जो स्वर्गीय हो चुकी है, मेरे सामने खड़ी होकर कह रही थी, बेटा चिंता क्यों कर रहे हो, दुख छोड़ो और यह माला लो। गायत्री जपने से तेरे संकट स्वतः ही निवृत्त हो जाएंगे। तुरंत ही आंखें खुली, देखा कहीं कोई नहीं था। ब्रह्म मुहूर्त उपस्थित था। मैंने समझ लिया कि माता के रूप में वह स्वयं गायत्री माता ही थी और मैं उठकर आदेश का पालन के लिए तैयारी में लग गया। मैंने गायत्री अनुष्ठान किया। एक बार पुनीत सयूरी नदी के तट पर बैठकर भगवान राम की जन्मभूमि अयोध्या और दूसरी बार ऋषि मुनि सेवती पुण्य सलीला भागीरथी के पावन पुलीन पर स्थित होकर ऋषिकेश में और मेरी प्रतिष्ठा एवं स्थितियां पूर्ण रूप से रहते हुए उज्जवल और गहरी हो गई। षड्यंत्रकारी महोदय अपना दिवस नहीं दरिद्रता सम दुख षड्यंत्रकारी महोदय अपना दिवस ना ही दरिद्रता सम दुख जगमाही का अनुभव लेते हुए काट रहे हैं। तो उन्होंने जगह जगह ये दिखाया कि उन्होंने कई जगह गायत्री उपासना किया और जो उनके खिलाफ षड्यंत्र रचा हुआ था वो सब चला गया और उनका जिंदगी बहुत अच्छे से कटने लगी और जो उनके षड्यंत्रकारी थे वो दुख भोगने लगे, उनकी जिंदगी खराब हो गई। उसके बाद गुरुदेव लिखते हैं, श्री अंबाराम पटसीरा धावसार से लिखते हैं, शुक्रवार तारीख 8/4/1955 मतलब 8 अप्रैल 1955 दोपहर की घटना है। श्री गायत्री आश्रम खंडवा का साइन बोर्ड फ्रेम निर्माता कर्ता की दुकान से लाने जा रहा था। दुकान समीप ही थी। मैं गायत्री स्मरण
में आनंद मग्न होकर सा जा रहा था। वहां एक सांड था जो बिना अपराध के ही सामने आने वाले को अपनी सिंग से उठाकर फेंक देता था। मेरे पीछे जोर से दौड़ता हुआ आया और मेरे पीठ में सिंग लगाया, किंतु ना जाने माँ गायत्री ने उसके अंदर से कौन सी प्रेरणा दी कि मेरे शरीर का स्पर्श करते ही वो पीछे हट गया और मुझे छोड़ दिया। मेरे बगल से आगे आकर एक साइकिल वाले ने जोर से ठोकर दे दिया। उस बेचारे को चोट तो लगी, किंतु कोई विशेष खतरा नहीं हुआ। यह घटना क्षण मात्र में ही हो गई। मैं सोचता हूँ, यदि उस समय मैं गायत्री का स्मरण नहीं कर रहा होता तो उस सांड ने मेरा कचुम्बर निकाल दिया होता। मैं किसी अन्य लोक में का ही वासी हो गया होता। आज माता के प्रति मेरा हृदय कृतज्ञता से भरा हुआ है। सोचता हूँ मैं आज इस जीवन को गायत्री माता की सेवा में समर्पित कर सकूं और मेरे और शायद सबों के लिए बड़ा ही कल्याणकारी सिद्ध हो। बिल्कुल, गायत्री माता ऐसे ही हम लोगों को संकट से बचाती है। हम लोगों को पता भी नहीं चलता है कि संकट हमारे साइड से कब पार हो गया। जो हमारे ऊपर आने वाला था वो हमें इंट्यूशन हो जाता है। गायत्री माता हमें इंट्यूशन के थ्रू भी बताती है कि डायरेक्शन बताती है, इधर से मत जाओ, इस वक्त मत जाओ। वैसा ही बहुत बारी लोगों को जो गायत्री साधक है हम लोग को अनुभव होता है। उसके बाद गुरुदेव बताते हैं, श्री शिव शंकर शर्मा शिवपुरी से लिखते हैं, लगभग 2 वर्ष हुए मुझे अखंड ज्योति पढ़ने के लिए मिली। उससे प्रभावित मैं अखंड ज्योति का ग्राहक बन गया। आचार्य जी ने अपने जीवन के को सफल बनाने का मार्ग आचार्य जी से अपने जीवन को सफल बनाने का मार्ग पूछा। उन्होंने श्रद्धा पूर्वक गायत्री उपासना करने का आदेश दिया। मैं तदनुसार गायत्री उपासना आरंभ कर दी। माता की कृपा से मेरे स्वभाव एवं विचारों में सात्विकता का संचार हुआ। मन में आध्यात्मिक शांति उत्पन्न हुई। छबड़ा निवासी श्री मेरू लाल जी की पत्नी गंगाबाई को भूत बाधा सताया करती थी। उसने मुझसे कहा, मैंने आचार्य जी का नाम से गायत्री महामंत्र से उस झाड़ा लगाया और मंत्र से अभिमंत्रित जल पिलाया। इस प्रकार गायत्री माता की महान अनुकंपा से उसको भूत बाधा से छुटकारा मिल गया। एक दिन अचानक श्री कल्याण प्रसाद जी धर्मपत्नी फूल कुमारी को भूत का सामना करना पड़ रहा, जिससे वह बेहोश हो गई। मैं पहुंचा और उसको गायत्री मंत्र से अभिमंत्रित जल पिलाया और उसी से झाड़ा लगाया। कुछ ही मिनटों बाद वह पूर्ण स्वस्थ हो गई। माता की उपासना का ऐसा ही फल होता है। बिल्कुल, गायत्री मंत्र मोस्ट पावरफुल मंत्र है, दुनिया का सबसे पावरफुल मंत्र है गायत्री मंत्र। उसके बाद गुरुदेव लिखते हैं, श्री जगदीश स्वामी कटनी से लिखते हैं, लगभग 2 वर्ष हुए मुझे अखंड ज्योति पत्रिका लगभग 2 वर्ष हुए मुझे अखंड ज्योति का पत्रिका पढ़ने के लिए मिली। मैं इस पत्रिका से ऐसा प्रभावित हुआ कि इसका ग्राहक बन गया। ऊपर वाली स्टोरी भी सेम थी, मतलब लगभग वो भी ऐसे ही उनकी सिचुएशन थी। मैंने परम पूज्य गुरुदेव द्वारा बताए हुए नियम अनुसार गायत्री उपासना प्रारंभ कर दी। प्रारंभ में मन नहीं लगता था, अब उन्हीं की कृपा से स्थिरता बढ़ती रही। दैव योग से आपस में कुछ कलह हो जाने से मुझे 2 मुकदमे में फंसना पड़ा। कुछ महीनों बाद मुकदमे समाप्त हुए। फैसले में असफलता मेरे भाग में आई। मैं दुखी रहने लगा। मैंने गुरुदेव को पत्र लिखा और संकट निवृत्ति के लिए प्रार्थना की। उन्होंने अधिक श्रद्धा एवं विश्वास के साथ गायत्री साधना में लग जाने को कहा।
गुरुदेव ने कहा उनको कि अधिक श्रद्धा और विश्वास के साथ, सरेंडर जो बोलते हैं ना, भगवान को आप सरेंडर कर दो, वही वाली बात होती है। गुरुदेव वही बता रहे हैं। उन्होंने बोला, गुरुदेव ने बोला उनको कि आप अधिक श्रद्धा और विश्वास के साथ गायत्री साधना में लग जाए। मैंने तदनुसार संकल्प सहित उपासना बढ़ा दी। माता की कृपा से मुझे साहस बढ़ा। प्रेरणावश मुकदमे की अपील कर दी। कुछ माह बाद तारीख पड़ी। मुकदमे नए सिरे से चलाए गए। सच्चाई प्रकट हो गई। अंततः मुझे सफलता प्राप्त हुई। देखिए, गायत्री उपासना इतनी पावरफुल है। बच्चों को, हम लोग सबको, हमारे लाइफ में भी ऐसी बहुत सारी घटनाएं हैं। अभी मैं स्वाध्याय के बाद मैं आप लोग सबसे रिक्वेस्ट करूंगी, कुछ टाइम बचेगा तो आप लोग अपना ये एक्सपीरियंस शेयर कीजिए जो आप लोग ने गायत्री उपासना के जो बाद एक्सपीरियंस किया है। उसके बाद गुरुदेव बताते हैं, नंद किशोर तिवारी धवोली सागर से लिखते हैं, तपोभूमि के महायज्ञ की पूर्णाहुति करके घर लौट रहा था। मेरे गुरुवर गायत्री के परम उपासक श्री परमानंद मिश्र जी साथ ही थे। बिना स्टेशन पर उतरकर वे प्लेटफॉर्म पर बैठकर संध्या करने लगे। मैं उसी जगह खड़ा रहा। उसी समय एक ठेले पर 4 बारूद की पेटी ट्रेन से उतारकर कुली लिए आ रहा था। सहसा एक पेटी फूट गई और स्टेशन पर आग लग गई। गुरुदेव ने निकट ही 6 व्यक्ति अत्यधिक जल गए, जिसमें 3 अस्पताल जाकर मर गए। मेरे सारे वस्त्र और शिखा तक जल गए। शरीर के 2 जगह थोड़े थोड़े जलन का निशान बन गए, पर मेरे गुरुदेव को जरा सी भी आंच न आई। उनके निकट के अन्य काफी जल गए, पर मैं खड़ा होकर माता की संरक्षण लीला आंखें फाड़कर देख रहा था। देखिए, ये कितनी मतलब गायत्री उपासना का एकदम ये एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है कि जो आर्मी के जो होते हैं वो बारूद लेकर बॉक्सेस में आए थे, तो एक बॉक्स गिर गया, लेकिन जो वहां बैठ के मेडिटेशन कर रहे थे, ध्यान कर रहे थे, उनको कुछ भी नहीं हुआ, उनको जरा भी नहीं कुछ जला। इवन जो हमारा जब भूकंप आया था, जब तो नेपाल में जो भी गायत्री परिवार के थे, गायत्री जो साधक थे और जो वहां पर गायत्री का जो वहां शक्तिपीठ चेतना केंद्र बना, उनको जरा भी कोई प्रॉब्लम नहीं, वो लोग बिल्कुल सेफ थे। तो गायत्री साधना का एग्जाम्पल हम लोगों को आए दिन देखने को मिलता रहता है और मिलता ही रहेगा। उसके बाद गुरुदेव बताते हैं, श्री भगवान सिंह मनावर से अपना अनुभव लिखते हैं। मैंने अब तक करीब 15.5 लाख गायत्री मंत्र जप किया है। इसमें मैं दानव से मानव बन गया और दरिद्रता था अजीर्णता की बीमारी से मुक्त हुआ। 30 अक्टूबर 1956 को मैंने अपने मकान के ऊपर छत पर बैठकर भोजन कर रहा था। अचानक मकान के नीचे का खंबा टूट जाने पर सारा मकान गिर गया। मैं भी उसके साथ ऊपर से नीचे गिर गया। दीवारें गिरते ही चांदनी की परतें गिरने लगी। पाट थप्पड़े आदि सब मेरे ऊपर गिरने लगे, पर ना मुझे कुछ चोट आई और ना कुछ लगा। गांव के लोग दौड़ते आए। मुझे सुरक्षित देखकर सभी गायत्री माता की जय जयकार करने लगे। ये देखिए, ऐसा होता है। मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ एक बारी। हमारे रूम में कबर्ड्स बने हुए हैं, बेडरूम में अलमारी बनी हुई है, तो उसके जो बॉर्डर होते हैं वो काफी चौड़ा एक वुड लगा होता है उसके चारों तरफ, और वो काफी मजबूत होता है। उससे अलमारी को अंदर की तरफ ठोका जाता है, जो दीवार के अंदर वुडन अलमारी बनी होती है। तो वो अचानक पता नहीं क्या हुआ था, वो निकल गया था और हम लोग ने देखा था निकला हुआ है, लेकिन आकर वो मेरे सिर पर गिरा।
और मुझे सिर पर गिरा और इतना मोटा लकड़ी सिर पर आके इतनी ऊपर से आकर गिरा और मुझे फर्क ही नहीं पड़ा। मैं आराम से बैठकर टीवी देख रही थी। तो मेरे हस्बैंड और मेरी बेटी हंसने लगी कि मम्मा तुम्हारे ऊपर इतनी जोर से गिरा, तुम एकदम नॉर्मल। बिल्कुल भी नहीं लगा मेरे को चोट, जैसे कि कुछ गिरा ही नहीं है सिर पर, ऐसे जैसे कुछ कपड़ा गिर गया, ऐसी वाली फीलिंग आई। तो एकदम नॉर्मल, ना ही कोई खरोच, ना कुछ, ना सिर में कोई स्वेलिंग, कुछ भी नहीं हुआ। तो ये गायत्री माता की, हमारे गुरुदेव की कृपा होती है, जो हमारे साथ जो संकट है इस तरह से टल जाता है। ओके, एक स्टोरी और पढ़ती हूँ, उसके बाद मैं सबको अनम्यूट करूंगी और सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि सब आप लोग भी अपने अनुभव या कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। वो चीज जरूर करें, सब कुछ शेयर अपने अनुभव खासकर। उसके बाद गुरुदेव एक और स्टोरी बताते हैं। गुरुदेव लिखते हैं, शिव शंकर मिश्रा, शिव शंकर मिश्रा कमाठी नागपुर से लिखते हैं, कुछ समय पहले की बात है, मेरे मामा ख्यात बीमार हो गए थे। अ, कई महीने के बीमारी के बाद वो स्वर्गवासी हुए। मृत्यु होने के करीब 20 दिन पहले डॉक्टर ने उनको नागपुर ले जाकर परीक्षा, आई थिंक परीक्षा कराने के लिए राय दी। वो डायग्नोज, मतलब आई थिंक टेस्ट कुछ कराना होगा, उसका राय दिया होगा डॉक्टर ने। इसके लिए अस्पताल की बीमारों को ले जाने वाली मोटर का प्रबंध एक दिन पहले ही कर लिया गया। मामा ने मुझे बुलाकर कहा, तुम्हें मेरे साथ चलना है तो देर ना लगाना, मोटर सुबह ठीक 7 बजे आ जाएगी। मैं चलने को कहकर घर आकर सो गया। मुझे स्वप्न में यह मालूम हुआ कि कल मोटर दुर्घटना होगी, परंतु उस पर ज्यादा ध्यान ना देकर मैं समझ गया कि कहीं दुर्घटना का समाचार सुनने को आएगा। मैं सुबह यथासंभव जल्दी उठा और नित्य नियम अनुसार गायत्री जप हवन करने लगा। इतने में ही मोटर नागपुर से आ गई। 2 बार मामा का लड़का बुलाने आया, फिर मामा और ड्राइवर जल्दी कर रहे थे। घर के लोग भी नाराज हो रहे थे कि इस समय पूजा को लेकर बैठ गए हो, जाते क्यों नहीं। पर मैंने निश्चय किया कि नित्य नियम पूरा करने पर ही जाऊंगा। इस कारण मैं कुछ देर में पहुंचा तो मामा को लेटाकर नागपुर आया और वहां उनकी जांच कराई। लौटते समय अस्पताल से कुछ ही दूरी पर फल लेने को उतरा। फिर मैं जब बैठने लगा तो मोटर चल दी और मैं धड़ाम से जमीन पर गिर गया। वो ऐसी जगह थी कि जहां बड़ी तेज चढ़ाई थी। अगर मोटर जरा सी भी पीछे को खसकती तो मेरे हड्डियों को चूर चूर कर देती। अगर आगे निकल जाती तो ऊपर से आते हुए सैकड़ों रिक्शों और टांगे मोटर आदि को दबाकर चटनी बना जाती। गिरने से मुझे चोट काफी लगी, पर लोगों ने उठाकर मोटर में लटा दिया। घर पहुंचकर मुझे स्वयं नहीं चला जा रहा था और लोगों ने ही घर के भीतर पहुंचाया। 15-20 दिन के बाद चलने फिरने लायक हुआ। माता गायत्री ने मुझे पहले ही दुर्घटना की सूचना देकर सावधान किया और मेरे असावधानी करने पर भी मेरे प्राण की रक्षा की। यह उनकी अपार कृपा है। देखिए गायत्री माता ऐसे, ये मैंने आपको पहले ही बोला ना कि हम लोग जो गायत्री साधक होते हैं ना, हम लोग सब जो गायत्री साधना करते हैं, उससे माता हमें इंट्यूशन दे देती है, पहले से आगाह कर देती है। कुछ ऐसे चीजें, कुछ इशारे दे देंगी जिससे हम संभल जाएं। लेकिन स्टिल उसने नहीं किया, लेकिन थोड़ी सी चोट में उनका जो कटना था वो कट गया। तो बहुत 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 अच्छा है ये पुस्तक। मैं नेक्स्ट फिर से ये पढ़ूंगी। अभी 45 हो गया है, 15 मिनट शेष रहता है, तो मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप लोग अपने
आप लोग अपने एक्सपीरियंस कुछ पूछना चाहते हैं वो शेयर कीजिए। मैंने सबको अनम्यूट कर दिया है। अर्चना दीदी प्रणाम। प्रणाम दीदी। हाँ, सभी को बहुत बहुत प्रणाम। मैं अपना एक छोटा सा एक्सपीरियंस शेयर करूंगी। मुझे भी सुनते सुनते याद आ गया कि एक बार हम लोग इलाहाबाद से दिल्ली ट्रेवल कर रहे थे और आयुष मेरा बेटा बहुत छोटा था, विद इन अ ईयर था वो। तो वो ट्रेन में मेरे साथ ही सीट पर लेटा हुआ था। पता नहीं अचानक मुझे क्या सूझा, मैंने आयुष को उठाकर उसके पापा की गोदी में दे दिया और खुद ना, गर्मी के दिन थे, सर्दी भी नहीं थी, मैंने बस जो बेडशीट होती है वो ना अपने फेस पे कवर कर लिया। पता नहीं क्या हुआ, इतनी ठंड भी नहीं थी, मैंने ओढ़ लिया। और जैसे ही मैंने ओढ़ा, उसके शायद 1 मिनट भी पूरा नहीं बीता था, वो जो विंडो का पूरा कांच था ना, वो मेरे मुंह पर आकर चूर चूर होकर गिर गया। अब देखिए, कुछ ही मिनट, कुछ सेकंड्स पहले गुरुदेव ने वो चादर मेरे को कवर करवाई थी और वो होना था, क्योंकि है ना, घटना होनी थी। मैं किस तरह से बच गई, मुझे थोड़ा सा भी कुछ नहीं हुआ। और बच्चे को मैंने अभी देखिए थोड़ी ही देर पहले हस्बैंड को दिया था। ये एक अमेजिंग घटना है मेरी लाइफ की। ये मुझे लगता है साक्षात गुरुदेव ना ट्रेवल करते हैं हम लोगों के साथ, हमें बचाने के लिए, हमेशा गोद में उठाए रखते हैं। मैं क्या कहूँ, ये मेरा बहुत ही बड़ा एक्सपीरियंस। अभी दीदी ने जैसे शेयर किया ना, तो मुझे ये याद आ गया, मुझे लगा शेयर करना चाहिए। तो हमेशा गायत्री माता गुरुदेव हमारी रक्षा कर रहे होते हैं। थैंक यू दीदी। बहुत बहुत धन्यवाद शीला दीदी, बिल्कुल सही। ये घटना से मुझे एक घटना याद आई है। मैं अपने पापा के साथ हम लोग धनबाद में रहते थे, मेरे पापा कोल इंडिया में थे। तो वीकेंड्स में मैं और पापा घूमने निकलते थे जीप में। तो पापा ड्राइव कर रहे थे, मैं आगे वाली सीट में थी। वो महिंद्रा वाली जीप थी, पूरी पूरी कवर्ड होती है वो जीप। तो मैं अखंड ज्योति, हम किसी को दे, पापा मम्मी कह रही थी सर तुम लोग जा रहे हो उस तरफ, तो अखंड ज्योति भी किसी आंटी फैमिली को देना था, तो दे आना। तो मैं नीचे सर झुकाकर अखंड ज्योति पढ़ रही थी। सामने एक ट्रक जा रहा था जिसमें बैम्बूज थे, बांस था, बहुत ज्यादा ओवरलोडेड था, और उसने रस्सी से बांध भी नहीं रखा था। ट्रक जा रहा था। तो उस ट्रक वाले ने ऑल ऑफ सडन ब्रेक लगाया, पापा पीछे थे, और सारे बैम्बूज आकर हमारे शीशे में आके गिरे, और कांच सारा टूट गया। जो सामने का जो होता है, रेयर ग्लास होता है, वो सारा टूट गया। और मतलब पापा को भी कुछ भी नहीं हुआ। और मैं तो नीचे देख रही थी, मेरे को जरा भी खरोच नहीं आई, पापा को भी कुछ नहीं हुआ मतलब। और फिर मतलब ये बहुत आश्चर्य की बात है, क्योंकि ये वाले जो एक्सीडेंट होते हैं, बैम्बूज गिरना इतने सारे, और आपको बिल्कुल नहीं, तो ज्यादातर ये वाले केसेस में जो मैंने देखा है, वो बैम्बूज एक पार हो जाते हैं, आर पार हो जाते हैं जब, क्योंकि उसका जो साइड होता है ना, वो बहुत शार्प होता है बैम्बू का, तो वो पार हो जाते हैं। लेकिन हम लोग मतलब जैसे किसी ने हमारे टच होने के लिए किसी ने रोक दिया है उस बैम्बूज को, ऐसे स्टॉप हो गए हमारा, एकदम स्टेयरिंग तक ही थे, स्टेयरिंग के पीछे तक ही थे, मतलब एकदम स्टॉप हो गया। तो ये तो इतना अमेजिंग घटना है, मतलब गुरुदेव ने ऐसे ऐसे किया। क्योंकि हम लोग ये हम लोग खुद भी स्कूटर चलाते थे, ड्राइव करते, तो गुरुदेव ने ऐसी ऐसी चीजों में बचाया है। बहुत आश्चर्य, मतलब एक जैसे लगता है जैसे मूवीज में दिखाता है ना, कि एकदम मैजिक तरीके से, जादू तरीके से हवा के साथ घुमा के एकदम उठा के दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया। तो ये सब तो बहुत अभी उस वक्त छोटी थी तो उतना समझ नहीं आता था, लेकिन अभी याद करती हूँ तो लगता है हाँ गुरुदेव ने तो बहुत बचाया। मतलब ऐसे किसी के ट्रक के बगल से ऐसे पार हो गई, जैसे लगा किसी ने उठाकर स्कूटी को ऐसे पार कर दिया। तो मतलब ये सारी चीजें बहुत हुई हमारे साथ। हम लोग 87 से गुरुदेव से जुड़े हुए हैं। तो फिर उसके बाद जब स्कूल बड़े बड़े जाने लगे, तो बहुत सारी घटनाएं हम लोग के साथ ऐसी होने लगी कि गुरुदेव ने हमें बहुत बचाया बहुत चीजों से। अब भी अब मैं और किसी से कहूंगी कि कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर करे, क्योंकि हम लोग गायत्री साधक है, सबके साथ कुछ ना कुछ तो ऐसा होता ही रहता है। हेलो। और कोई शेयर करना चाहता है? हेलो। हाँ जी, हाँ जी, लाभ आंटी जी। मुझे भी एक छोटी सी घटना याद आ गई, तो मैं कर शेयर करूं। हाँ जी, बिल्कुल। दरअसल मैं मतलब शायद यह 86 की बात है।
86 की बात है करीब, या 86 या 87 की होगी, उतना मुझे ठीक याद नहीं आ रहा है। हम लोग उस समय में अपने घर में रहते थे, हमारा घर बिहार में है, और हमारा और मेरे हस्बैंड का पोस्टिंग उस समय में था, वहाँ एक जगह है घोड़ा शहर, तो घोड़ा शहर में इनका पोस्टिंग था। तो वहीं से स्टेशन मास्टर के यहाँ गायत्री हवन होता था, तो वहीं से मैंने गायत्री आराधना शुरू की थी। 81 से मैंने गायत्री आराधना शुरू की थी। बस ऐसे ही घर में अपना जब सामान्य जैसे पूजा करती हूँ, वहीं पे अपना जो मन में आता था अपना गायत्री मंत्र जो है उसको पढ़ लेती थी, लेकिन नियमतः पढ़ती थी, छोड़ती नहीं थी मैं कभी। फिर इसके बाद 96 या 7 में, ये 86 या 7 में तो हम लोग घर में ही थे अपना। मेरा घर एक तल्ला है, लेकिन मतलब पैतृक घर जो था तो एक तल्ला था, लेकिन काफी ऊंचा। पहले जो घर बनता था तो काफी ऊंचा बनता था, और उस समय में छोटा सा मुडेर था उसके ऊपर, मतलब मुडेर पर ज्यादा ऊंचा नहीं था, बहुत छोटा सा मुडेर था। छत के ऊपर में सारे बच्चे खेल रहे थे, मेरे भी बच्चे थे और भी बहुत सारे बच्चे, मतलब मेरा बहुत बड़ा परिवार है, बहुत सारे बच्चे एक साथ खेल रहे थे। खेलते खेलते अचानक पता नहीं क्या हुआ, कैसे हुआ, मेरा बेटा छत से नीचे गिर गया। मेरा बेटा छत से नीचे गिर गया, और संजोग ऐसा था कि उस समय में मैं हॉस्पिटल चली गई हुई थी। अपनी चाची का, मेरी चाची का ऑपरेशन हुआ था, तो मैं अपनी चाची को देखने के लिए हॉस्पिटल चली गई थी। जब मैं वहां से आई, तब कई लोगों ने मुझे बहुत जोर से डांट लगाई कि तुम्हारा बेटा मर रहा है और तुम कहाँ घूम रही हो। मेरा तो मन एकदम सन्न रह गया कि क्या हुआ है। तो कहने वाले ने कहा, इसके बाद कुछ कहा, मैं सुना नहीं बिल्कुल। मैं भागी एकदम से अपने घर की ओर। आकर के देखती हूँ तो मेरे देवर का एक दोस्त था, वो अपनी गोदी में लेकर के मेरे बेटे को, और बिस्तर पे बैठा हुआ था, पलंग पे बैठा हुआ था, मेरा बेटा उसके गोदी में था। और मेरा बेटा बड़े अच्छे से ताक रहा था, और खूब अच्छे से, मतलब लग रहा था जैसे कि पूरे होशो-हवास में अच्छे से था। मैं इतना ज्यादा घबरा रही थी कि मेरे मुंह से आवाज नहीं निकल रहा था। फिर भी मैंने अपने को शांत किया। जब देखा बच्चे को वहाँ अच्छे से लेटा हुआ है, फिर मैंने अपने को शांत किया। फिर उन लोगों ने भी मुझे शांत किया कि शांत होइए, कुछ नहीं हुआ है, आप बिल्कुल शांत हो जाइए, चिंता मत कीजिए। तब फिर जाकर के मैंने कहा कि क्या हुआ, क्या है। फिर उसने बताया कि आपका बच्चा खेल रहा था, ऊपर से खेलते खेलते पता नहीं कैसे ठोकर लगा या क्या हुआ, वो ऊपर से नीचे गिर गया। लेकिन आश्चर्य की बात है कि उसके पूरे बदन में कहीं जरा सी इतनी सी भी खरोंच नहीं थी, नाखून के बराबर भी खरोंच नहीं थी। काफी ऊंचा मकान था हमारा, और उसके बदन पे एक छोटी सी भी खरोंच नहीं थी। तो मैंने पूछा कि कैसे हुआ, कहाँ पे गिरा है ये। फिर उन लोगों ने ले जा करके मुझे वो जगह बताया जहाँ वो गिरा था। वहां मैंने देखा कि एक तरफ ये कांच का बहुत ऊंचा सा ढेर रखा हुआ है, जो कि मेरे चाचा ससुर ने कांच तोड़ करके दीवार के ऊपर लगवाने के लिए कांच रखा हुआ था, जमा करके, टूटा हुआ कांच। और उसके बीच में थोड़ी सी जगह, बहुत थोड़ी सी जगह बची हुई थी, जिसमें कि रात में बारिश हुआ था तो वहां का मिट्टी बिल्कुल गीला हो गया था, लेकिन कीचड़ नहीं था, सिर्फ गीला हो गया था मिट्टी। और दूसरी तरफ था ईंटे का, टूटे हुए ईंटे का ढेर, वो भी अच्छा खासा ऊंचा सा ढेर था। और ठीक दोनों, शीशे और ईंटे दोनों के बीच में मेरा बच्चा गिरा था। शायद उसका पैर हाथ मुड़ा हुआ होगा, इसीलिए उसको कहीं भी बदन पे, हाथ पैर कहीं भी उसको जरा सा भी खरोंच नहीं आया। तब तक मेरे ससुर आ गए और उन्होंने बच्चे को गोद में उठाया और उठाकर भागे, रिक्शा लेकर आए थे और लेकर के भागे हॉस्पिटल।
उसको लेकर के चले गए। इसके बाद हम लोग बैठ गए घर में। मुझे ले जाने नहीं दिया कि नहीं आपको आपकी जरूरत नहीं है, आप बैठिए घर में आराम कीजिए। तो मैं बैठ करके बस वही भगवान जी के घर में घुस गई। वहां बैठ करके मैं प्रार्थना करने लगी, हे भगवान मेरे बच्चे को कुछ ना हो। बस जो प्रेयर जो उस समय मन में आया मेरे मन में, मैं प्रेयर करने लगी अपना। ऐसा हुआ कि 2.5-3 घंटे के बाद मेरे ससुर आए, फिर एकदम हंसते हुए खूब अच्छे से, और मेरे बच्चे के हाथ में कुछ था, अब याद नहीं है, कुछ खाने का था, या तो आइसक्रीम हो या कुछ भी हो, लेकर के आया हंसते हंसते। कितना अच्छा आकर के बैठ गया मेरे पास। और इसके बाद अपने चाचा से पूछता है, चाचा अपना वो जो छत है वहां से वो जमीन जो है वो कितना फीट ऊंचा होगा? हम लोग सबके सब हंस पड़े, सबको हंसी आ गई कि लो देखो ये अभी ये छत से गिरा है और इसके बाद पूछ रहा है कि उसकी ऊंचाई कितनी फीट होगी। खैर भगवान की दया से उसे कुछ नहीं हुआ। मैं अपनी पूजा घर से आ गई थी, आई ही थी, वहां बैठी, मैंने भी संतोष की सांस ली, सबने संतोष का सांस लिया। पिताजी ने कहा कि डॉक्टर ने पूरा चेकअप किया है, इसको कहीं भी कुछ नहीं हुआ है, पूरे बॉडी में या कहीं भी कुछ भी नहीं हुआ है, लगता ही नहीं है कि ये गिरा है। इतना बेदाग, इतना सब कुछ अच्छा है उसका। मैंने भगवान को लाख लाख शुक्र कहा, भगवान को बहुत बहुत प्रार्थना की, और इसके बाद कहा कि हे भगवान आपकी लीला अपरंपार है, जो इतना ऐसे विकट जगह पे मेरा बच्चा गिरकर भी एकदम स्वस्थ रहा। मैं इसके बाद से मेरी आस्था और ज्यादा हो गई माँ गायत्री में, माँ दुर्गा में मेरी और आस्था मजबूत हो गई। और इसके बाद से मैंने कभी आज तक छोड़ा ही नहीं। मैं कोशिश करती रहूंगी जब तक रहे, मतलब मैं कर सकती हूँ, मैं हमेशा करती रहूंगी। और यही कहती हूँ मैं सबसे कि ईश्वर में आस्था रखो, माँ गायत्री में आस्था रखो। माँ सबकी सुनती है और सबकी सहायता करती है, कैसा भी विकट समय हो, कैसा भी मुश्किल समय हो, लेकिन माँ सबकी सहायता करती है। जय गुरुदेव।